आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक पार्टनरशिप फर्म में ए एंड बी दो पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। मार्च 31, 2016 में इनके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस शो हो रहा है 54,000 रुपीज और इसी डेट पे इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एक न्यू पार्टनर सी को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इनका 4:3:2। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है फर्म की बुक्स में और इसके लिए हमें यहाँ पे दो सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, इसे रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट केस में बोला है कि वो चाहते हैं कि वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और सेकंड केस यहाँ पे गिवन है कि वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं जनरल रिजर्व के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। सबसे पहले हम डायरेक्टली फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे, इसके लिए जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जब जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट गिवन है यहाँ पे जनरल रिजर्व का बैलेंस 54,000 रुपीज, तो जनरल रिजर्व में लिखेंगे हम यहाँ पे 54,000। ए के कैपिटल अकाउंट में आएगा यहाँ पे 3/5 ऑफ रुपीज 54,000, तो इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे अमाउंट आएगा 32,400 रुपीज। और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम 2/5 ऑफ रुपीज 54,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा सॉल्व करने पे 21,600 रुपीज। और नरेशन होगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो फर्स्ट केस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया जब ये अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व के बैलेंस को। अब सेकंड केस आता है जब वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 2 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए होता है, ये दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में 3:2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3:2 और 3/5:2/5। इसके बाद हम लिख लेते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है फर्म की 4:3:2 और 4/9:3/9:2/9। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग और गेन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैक्रिफाइस और गेन इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले ए की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सैक्रिफाइस और गेन इक्वल टू ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस करेंगे न्यू रेशियो 4/9। 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 45 और यहाँ पे होगा 27 माइनस 20 इक्वल टू 7/45। यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट का 7/45 शेयर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सैक्रिफाइस। इसी टाइप से कैलकुलेट कर लेते हैं हम सैक्रिफाइस और गेन बी का भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सैक्रिफाइस और गेन इक्वल टू 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे न्यू रेशियो 3/9। तो यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 45 और यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 15 इक्वल टू 3/45। ये भी आंसर पॉजिटिव आया है, तो बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सैक्रिफाइस और सी का शेयर हमें गिवन है 2/9। तो ये ऑटोमेटिकली गेन करेगा क्योंकि यहाँ पे ये न्यू पार्टनर है।
तो अब हम यहाँ पे अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए कि किसे क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से और किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। अभी हमने ऊपर देखा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में कि ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ए के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए हैज़ टू बी क्रेडिटेड एज ही सेक्रीफाइस्ड और यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 45 करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो से। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे अमाउंट आ जाएगा 8,400 रुपीज़। इस अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट को, इसी टाइप से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बी के सेक्रीफाइस अमाउंट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी हैज़ टू बी क्रेडिटेड एज ही sacrificed from 54,000 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3/45 जो कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे अमाउंट आएगा 3,600 रुपीज़। अब हम सी के अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि उसे गेन हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी हैज़ टू बी डेबिटेड as he gained from और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 45 जो कि इसका गेनिंग रेशियो था। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा सॉल्व करने पे 12,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट को डायरेक्टली हम पास करते हैं जर्नल में। तो यहाँ पे दोबारा से जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं और इस केस में एंट्री पास करेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे सी के कैपिटल अकाउंट में 12,000 रुपीज़, ए के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 8,400 और बी में हम लिखेंगे 3,600 रुपीज़। और नरेशन होगा यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।